बहुत बहुत खैर मकदम आपका बरेली दर्पण में। जिस तरह से आप देख सकते हैं परचम कुशाई के साथ ही जुलूस मोहम्मदी का आगाज हो चुका है और पुराने शहर में 11 रबीउल अव्वल को जिस तरह से जो है वो परचम कुशाई का एहतमाम होता है और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है कि यहाँ जो है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको वो कहते हैं लुभान। लोबान जला रहे हैं आप? लुभान जला रहे हैं ये। सर ये ऐसी को साथ में लेकर चलेंगे, साथ में साथ लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया होती है। बहुत खूब। इस तरह से जो है अलग अलग अंजुमन जो है आई हुई है। देखिए साफ सफाई का भी एक सिंबल दिया जा रहा है कि रास्ते और 12 रबीउल अव्वल को नए शहर में जुलूस का एहतमाम होता है। बरेली दर्पण हमेशा आपको जो है ये लाइव कवरेज सीधे दिखाता है। लगातार हमारी कोशिश रहेगी आपको ये तस्वीरें दिखाने की और हम जानते हैं आपको इंतजार रहता है इन तस्वीरों का। लगातार जो है मैं कहूँ कि ये परचम को भी जो है लगातार इसी तरह से लेकर चलते हैं। मैं वो भी जानना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कमर हसन चिश्ती नूरी। पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी और लगातार आप इसी तरह से इतने वजनदार जो है इस परचम को लेकर चलते हैं लगातार। कितने साल से चले आ रहे हैं? जी पहले बार जो जुलूस उठा था सन 77 में 77 में, जब से मैं अब तक इसे परचम पकड़ता हूँ। बीच में हमारे एक बुजुर्ग थे बशीर भाई, वो पकड़ते थे। उसके बाद में उनके विशाल के बाद में फिर मैं पकड़ने लगा। हाँ इसी तरह से आप लगातार पूरे जुलूस में आप पकड़े जी 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 वजन काफी होता होगा। जी जी बहुत बदन होता है। बारिश हो जाती है तो ज्यादा बदन हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत हिम्मत दे देता है और हम लोग काफी मेहनत करके बहुत अकीदत मोहब्बत से साथ में इस परचम को पकड़ते हैं अपनी इबादत समझ के और इसलिए चल लेते हैं। तो माशाल्लाह इस तरह से जो है एक लंबे अरसे से इसी तरह से परचम लेकर चलते हैं और इसी परचम के साथ ही परचम कुशाई के साथ ही जो है जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम हो चुका है। पुराने शहर की अगर मैं बात करूं तो तारीख जो है 11 रबीउल अव्वल को इस तरह से जो है ये जुलूस मोहम्मदी निकलता है और इसमें खास तौर से जो है बच्चे लोग जो है साइकिल से जिस तरह से आप देख सकते हैं बाकायदा अपनी साइकिल सजाए हुए हैं। जिसके पास जो भी वाहन है, जो भी गाड़ी है, वो अपनी गाड़ियां लेकर चलता है और ये इसी तरह से इनके अंदर जोश व खरोश नजर आता है। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, देख रहे हैं बच्चे अपने वालिदैन के साथ चल रहे हैं। ये मंजर सीधा बरेली दर्पण पर आप देख रहे हैं। अभी बहुत सारी तंजीमें हैं, अलग अलग तरह से सजी हुई हैं। मैं उन तंजीमों से भी बात करूंगा, उनको भी जरूर दिखाऊंगा क्योंकि परचम यहाँ से जो है परचम दिया जा चुका है और धीरे धीरे जो है ये जुलूस मोहम्मदी जो है वो आगे बढ़ना है। इस तरह से आप एक शिक्षे में भी बैठे हुए हैं, तरह तरह के रंग आपको जुलूस मोहम्मदी में देखने को मिलेंगे और जिस तरह से जो है कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग अंजुमन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितना खूबसूरत अंदाज में जो है अपने जो है कपड़े पहने हुए हैं, ये जो है अपनी पोशाक पहने हुए हैं। जिस तरह से वो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आता है। मैं कहूँगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जब दिखते हैं तो वाकई अपने आप में एक बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है। बहुत सारे बच्चे आप यहाँ देखिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा है, ये अपने वालिद साहब के साथ आया हुआ है। इसके चेहरे की नूरानियत देखिए, माशाल्लाह वालिद साहब के चेहरे की नूरानियत देखिए। ये एक जो पोशाक है वो अपने आप में एक अलग बहुत कहते हैं कि नूर बरसाती है और जितने भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनमें नूर ही नूर नजर आ रहा है। इस मासूम बच्चे को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको इंतजार रहा होगा एक लंबे दिनों का कि तैयारियां हुई होंगी बाकायदा। जिसके पास जो भी गाड़ियां हैं, जो भी वाहन हैं, वो इसी तरह से निकलते हैं। देखो बच्चे और भी स्कूल के बच्चे भी हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और ये इसी तरह का जो है वो मंजर रहता है। मैं कहूँगा और भी आगे की तस्वीरें जरूर बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है। लगातार तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं और क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं बारिश हो गई थी तो देर से परचम जो है कुशाई हुई थी और उसके बाद जो है देर से ही जो है जुलूस का एहतमाम हो पाया था। लेकिन इस बार जिस तरह से जो है रोशनी का एक अलग तरह का यहाँ का मंजर नजर आता है, जिस तरह की लाइटिंग की गई है, माना इस तरह से ऐसे कि जो है रौनकें नजर आ रही हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की पूरी खुशियां मनाई जा रही हैं। 12 रबीउल अव्वल को सुबह के वक्त सुबह सादिक में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे और उसी खुशी में यानी कि आज 11 रबीउल अव्वल है और 11 रबीउल अव्वल को
जो है 8 पुराने शहर से इसी तरह से जुलूस का एहतमाम होता है। और अगर बात करें नए शहर की, यानी कि 12 रबीउल अव्वल को नए शहर का जुलूस का एहतमाम होगा। मैं कहूंगा कि लगातार देखिए लोग तैयारियां करते हैं, जिसके पास जो भी गाड़ियां हैं जैसी भी हैं बहुत खूबसूरत तरीके से सजते हैं और खुद भी बहुत खूबसूरत तरीके से खूब सजे हुए हैं। बाकायदा पोशाक है, अलग अलग अंजुमन है और इन अंजुमन की अलग कौन सी अंजुमन है आपकी? फैजान कादरी फैजाने कादरी रिजविया। कहाँ के हैं, कहाँ से? एजाज नगर गोटिया। एजाज नगर गोटिया। माशाल्लाह आपकी पोशाकें बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह आपको जो है इसी तरह से नवाजता रहे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो है जो आए हुए हैं। कौन सी तंजीम है आपकी? एजाज नगर गोटिया। एजाज नगर गोटिया अंजुमन फैजान कादरिया रजविया। माशाल्लाह बहुत 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 मुबारक हो। इसी तरह से आप लोग जज्बे के साथ इसी तरह से जुलूस में शामिल होते रहे। ये मंजर अपने आप में बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है। अलग अलग गाड़ियां तो हैं लेकिन आप बग्गी देख सकते हैं। आप ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं बच्चे जो है बग्गी में बैठे हुए, और इनकी मासूमियत आप देखिए। वाकई कितना खूबसूरत ये मंजर है, कितना खूबसूरत ये जो जुलूस मोहम्मदी है उसकी एक बग्गी है। बग्गी में ये लोग बच्चे पोशाक पहने बैठे हुए हैं। कितने मासूम और कितने खूबसूरत मंजर नजर आता है। ये मंजर जो है जिस तरह का नजर आता है वाकई काबिल तारीफ है। और एक तरह से ऐसा लगता है पूरा बरेली जो है रोशन नजर आ रहा है। ये रोशनी है, ये रोशनी का त्योहार है, ये रोशनी का फेस्टिवल है। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। अभी ये कई तंजीमें हैं, एक दो तंजीमें नहीं बहुत सारी तंजीमें हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी तंजीमें इसमें शामिल हो रही हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं। वो भी हम उन तस्वीरों को आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो है देख रहे हैं अभी हमने देखा कुछ गाड़ियां भी शामिल रहेंगी और पीछे भी बहुत सारे लोग जो है वो इसमें जो है शिरकत करेंगे। गाड़ियां लगातार आ रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है। और जब ये अपने उरूज पर होगा तो देखने के लायक होगा। कहां से कहां तक गुजरेगा उसके बारे में भी मैं जरूर आपको बताऊंगा। जो जुलूस के इंतजामिया हैं उनसे मैं बात करूंगा। आप देखिए बच्चों के चेहरे पर, मासूम बच्चों के चेहरे पर जिस तरह की रौनक नजर आ रही है। अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी इनके चेहरों पर नजर आ रही है। 12 रबीउल अव्वल बरोज 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के बाद जो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। देखिए अलग अलग तरह का जिस तरह से ये भी एक तरह का ये जो है जश्न ईद मिलादुन नबी अंजुमन फैजान नियाजिया का आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बरेली अपने आप में जरी के लिए अपनी पहचानी जाती है। और ये जरी का जो है इस पे पूरा एक तरह का काम किया गया है। उससे साफ जाहिर होता है कि शहर का जो है एक मंजर जो है वो नजर आता है। ये जरी अपने आप में जो है कि ये जो है ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है और पूरा काम जरी जरदोजी का किया गया है कि यहाँ के कारोबार को भी दर्शाता है और जिस तरह से उनके लोगों को भी जो है बनाता है। तो मैं तस्वीर में सीधे सीधे कहूँगा हम आगे बढ़ेंगे, इनके जुलूस जो है आगे बढ़ता रहे ताकि हमारी वजह से इस तरह से रुके नहीं। ये मंजर अपने आप में बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है और हम लगातार इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो उम्मीद है बहुत सारे लोग हमारे बरेली दर्पण से जुड़े होंगे और लोगों को इस बात का इंतजार रहता है। जो जुलूस में शामिल होते हैं तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए देखने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। जहाँ से भी जुलूस गुजरता है वहाँ पर जो है उसका जो है वहाँ पर भी इस्तकबाल किया जाता है। आप ये जुलूस है ये कौन सी क्या मस्जिद खानकाह नियाजिया से आया है? खानकाह नियाजिया जी, कमाल में मौजूद ये पूरा खानकाह नियाजिया का जी आप देख रहे हैं खानकाह नियाजिया का से आया है ये जुलूस है। तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको बहुत बहुत खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम। वाकई बहुत खूबसूरत जुलूस लेकर आए हजरत, आपका तो कहना ही क्या है। क्या कहेंगे आज के दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए थे पुराने शहर में। सबसे पहले तो मैं तमाम दुनिया को ईद मिलादुन नबी की अपनी तरफ से, खानकाह नियाजिया की तरफ से, अंजुमन की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने 2 साल बाद ये उठी है। हमारे मुल्क में अमन आए, हमारा मुल्क तरक्की करे, भाईचारा बढ़े और ऐसे ही हम लोग ईद मिलादुन नबी हर साल मनाते रहें। जो वबाई अमराज फैल गया था उससे अब निजात मिली है। बड़ा खुशी का दिन है और लोगों से अपील है कि हम ऐसे जुलूस लेके चलते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो। अगर किसी को तकलीफ हो
तो फिर हमारा जुलूस उठाना, ईद मिलादुन नबी मनाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए, रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलम के लिए, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। तो और खानकाह नियाज़िया के से ये ताल्लुक़ है, और इसलिए खानकाह नियाज़िया में एक कौमी एकता की पहचान है। इस जुलूस में भी आप पहचान नहीं पाएंगे कि हिंदू भाई भी शिरकत कर रहे हैं, इतनी अकीदत से सुबह से बैठे हुए हैं, शिरकत के लिए बेचैन है इस बारिश के बावजूद। ये खानकाह नियाज़िया की इनफरादियत है कि यहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं और हाँ शामिल होते हैं, और बड़ी अकीदत से। देखिए फ़कीरों में कोई जोर जबरदस्ती तो होती नहीं है, तो वो दिल से शरीक हैं, बेचैन हैं और मुसलमानों से पहले हैं, उनका बड़ा ताउन है। और मैं सभी को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ, आप लोगों को भी मुबारकबाद कि आप लोग इस कवर कर रहे हैं, अच्छा मैसेज जाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे लोग खुशी मनाएं और दुआएं करें। ये दुआओं का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, आज बहुत अहम रात है। बस बहुत अहम रात है। कहते हैं खानकाह नियाज़िया की मैं बात करूं तो सभी मजहब के लोग जुड़े रहते हैं, बाकी सभी जहां पर भी दरगाहें हैं सभी मजहब के लोग जाते हैं, क्योंकि बरेली शरीफ अपने आप में जो है गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर, सब भाई बहन जो है मिलकर के जो है जुलूस या कोई भी जो हमारे त्योहार होते हैं वो मनाते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी ग्रीन कपड़ों में जो लोग भी नजर आ रहे हैं खानकाह नियाज़िया से जुड़े हुए ही सभी लोग हैं ये, और इनका जो है सीधा सा कह रहे हैं कि यहाँ पर इस जुलूस में हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। पहचानना भले ही मुश्किल हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा शिद्दत से इस बात का इंतजार था कि इस जुलूस में शामिल हो, ये मैसेज दिया जाता है खानकाह नियाज़िया से। ये इस तरह का मंजर है बरेली में, क्योंकि लगातार 2 साल कोविड का दौर रहा, ऐसे उसमें हम लोग जो थे शामिल नहीं हो पाए कोरोना के दौर में। तो अभी यही बात चल रही थी कि 2 साल के बाद ये मौका मिला है, अब इस तरह का मौका मिला है तो लोगों के अंदर जोश और खरोश भी है, लोगों के अंदर खुशी भी है। और जब पिछली बार अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को ही, कुछ गाड़ियों को ही जो है इजाजत मिली थी जुलूस में शामिल होने की, तो लोगों को बहुत मलाल था। लेकिन इस साल जो है जिस तरह से देखते हैं, चाहे कोई उर्स होते हैं या फिर जैसे जुलूस ही निकल रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम कोरोना के दौर से गुजर रहे थे। ऐसे उसमें हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम करें, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो या कुछ भी हो। लेकिन आज हम जिस तरह से देखते हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बात अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की करूं, जितना भी देखा जाए, अभी मैंने बहुत सारे आपने देखे होंगे जो भी जो है प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, उसकी व्यवस्था वाकई बहुत खूबसूरत अंदाज में है। तो ये वाकई अपने आप में बहुत मंजर यहाँ का देखने के लायक है। हमेशा चाहे उर्स की बात हो या जो भी जुलूस हो, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम हो, तो हम देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहती है। ये वाकई देखने की बात है सर। एक मैं यही कहूंगा, मैं जब अभी उर्स में भी देखा या जो भी हम देख रहे हैं, वाकई बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और जो भी है बहुत बेहतर तरीके से निपटते हैं। अभी किस तरह के इंतजाम हैं? आपको जैसे दिख ही रहा है कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स भी है, पीएसी भी है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बॉक्स फॉर्मेशन में हमने ड्यूटी लगाई है, जो जुलूस को एकदम बॉक्स में बांटा है, आगे पीछे दाएं बाएं रूफटॉप ड्यूटीज भी हैं, चारों तरफ सारे एकदम चुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं, और लगभग 1000+ सारी फोर्स हमारी डिप्लॉयड है इसमें। तो आपने देखा कि पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था के। जिस तरह से कहा जाए तो हम, क्या नाम है, एसपी सिटी राहुल भाटी जी थे, जो कह रहे थे कि हमने जिस तरह से पूरे इंतजामात किए हैं, बाकायदा काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जितने भी जो है वो पुलिस एहलकार लगाए गए हैं। पुलिस अगर हम देखें तो वाकई जितने भी हम देख रहे हैं लगातार जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त चाक चौबंद। बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर बात पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की करी जाए तो कहीं ना कहीं बरेली का नंबर 1 पे नाम आता है, क्योंकि यहाँ के आला अधिकारी अपने आप कमान संभालते हैं और अपने आप ही रोडों पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल भाटी यानी कि बरेली के एसपी सिटी खुद यहाँ मौजूद हैं, अपने आप कमान संभाले हुए हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर जवान दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा बल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है बरेली की जो एक शान नजर आती है, बरेली की जान नजर आती है। प्रशासन पूरे सही तरीके से अपनी सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात कराते हैं, और कहीं ना कोई खुरफाई तब अपने खुरफात न कर पाए। रिजवान,
वाकई जिस तरह से अभी कहा गया कि गंगा जमनी तहजीब का शहर बरेली शहर है, और जिस तरह से देखा जाए, मैंने तो देखा कि पिछले दिनों चाहे एसएसपी साहब हो या डीएम साहब हो या जितने भी लोग हो, जब जब कोई भी प्रोग्राम हुए तो हमेशा हमने देखा है कि वो पहले ही जायजा लेते हैं जगह जगह जाकर के, और सब देखते हैं कि किस तरह से कोई व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हैं या नहीं है। मैं बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जुलूस मोहम्मदी स्टार्ट होने से पहले 1 घंटे पहले यहाँ पे आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया, पूरा जायजा लिया, और जायजा लेकर उन्होंने ये चीज समझी कि अब हमें यहाँ पर जायजा लेने के बाद जो अपने यहाँ पर जवान तैनात करे, उससे पहले भी जवान तैनात थे आपको बता दूं, मगर आला अधिकारी मौके पे पहुंचकर और जुलूस के साथ साथ चल के जिसके लोगों को यहाँ पर परेशानी ना हो, जो जुलूस में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत पैदा ना हो, और जो अंजुमनें चल रही हैं उसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने जवान तैनात कर दिए हैं। आप देख सकते हैं अंजुमनों के साथ साथ बराबर जवान चलते दिखाई दे रहे हैं। रिजवान, वाकई जिस तरह से अंजुमन के साथ साथ जवान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उससे साफ जाहिर है कि वैसे तो हिंदुस्तान बरेली जो है अपने आप में बहुत अमन अमान का शहर है, लेकिन देखा जाए तो कहीं पर भी कोई भी असामाजिक तत्व हो सकता है। ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है। ये पूरा शहर आप देख रहे हैं, बरेली शहर की बात करूं मैं तो इसी तरह से सजा हुआ नजर आ रहा है। हमारे प्यारे नबी के आने की आमद है, और खास बात मैं बता दूं, रात कहती थी कि हुजूर आप हमारे वक्त में आइए, दिन कहता था कि मेरे वक्त में आइए, तो हुजूर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात रखी हो, सुबह सादिक में तशरीफ लेकर आए थे। मैं आपको बता दूं, जो आपने शरीयत की बात करी है, हदीस की बात करी है, तो जब मतलब रात को नाश था कि हुजूर हमारे वक्त में दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और एक सुबह को वक्त था, मगर अल्लाह ने वो निजाम था अल्लाह का कि किसी का दिल न दुखे, न रात का दिल दुखे और न ही सुबह सहार का दिल दुखे, तो पाक परवरदिगार ने दोनों वक्त, यानी कि जो कहते हैं ना फजर का और जो रात का वक्त जाता होता है, रुखसत होता है, सरकार उस टाइम तशरीफ लाए। रिजवान, बेशक सुबह के सादिक में तशरीफ लाए थे प्यारे नबी हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुबह एक नाश्त है उस वक्त का जिस वक्त तशरीफ लाए थे, पूरी दुनिया में एक तरह की रोशनी हो गई थी, और उसी रोशनी को देखते हुए इंसानी तौर पर जिस तरह की रोशनी करने की कोशिश करते हैं वो भी जो है कोशिश की जाती है। और अगर मैं कहूँ आज पूरी दुनिया में इसी तरह से चमक नजर आ रही है, हर जगह रोशनी है, ये रोशनी का एक बड़ा त्योहार के तौर पर हम सेलिब्रेट। रोशनी तो जब सरकार तशरीफ लाए, सरकार की बात अगर सरकार की करें तो जब सरकार का नाम है मुबारक, पाक परवरदिगार ने लोहे कुरानी पे जो लिखा गया था, तभी दुनिया में रोशनी होगी। दुनिया बनने से पहले सरकार को पैदा फरमाया गया, अल्लाह ने अपने नूर से बनाया अपने महबूब को, तो रोशनी तो अपने आप बनती है। रिजवान, और अगर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इस रोशनी की, तो जाहिर सी बात है हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं, आले और सरकार की उम्मत में हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी, अगर हम रोशनी नहीं करेंगे तभी तो हमारे घरों में रोशनी होगी। रिजवान, बेशक हम रोशनी करेंगे तभी हमारे घर में रोशनी होगी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हमारा जो है पूरा दुनिया चमक उठी। ये मंजर है, देखिए जुलूस में तो बच्चे शामिल हो ही रहे, लेकिन जुलूस देखने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस साल जुलूस भी अलग तरह का नजर आ रहा है। ज्यादा लोग शामिल हैं, ज्यादा तंजीमें शामिल हैं, खासतौर से जो है मर्द और खातून जो है सभी यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग अपने घर से बाहर निकल आए हैं और इस जुलूस का दीदार करना चाहते हैं, और इस जुलूस में तरह तरह की जो है लोगों ने जो है पोशाकें पहनी हुई हैं, जो वाकई आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर बीएसएफ के जवान भी है यहाँ पर, और खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस भी है। जो सुरक्षा की बात की जाए तो मैं समझता हूँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, जगह जगह पर इसी तरह से जो है पुलिस के अहलकार और आर्मी बीएसएफ जो है सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भी जो है यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि ये कोशिश यही है कि किसी तरह से जो है जो मंजर है, जिस तरह से जो जुलूस मोहम्मदी है, जिस तरह से अमन अमान के साथ जो है
मुकम्मल हो जाए, क्योंकि आज की तारीख के बाद 11 रबीउल अव्वल के बाद 12 रबीउल अव्वल को जो है नए शहर में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होगा। जितनी भी तंजीमें हैं उसके साथ साथ और भी बहुत सारी तंजीमें शामिल हो जाती हैं, एक बड़ा जुलूस का रूप ले लेते हैं। ऐसे उसमें आप देख सकते हैं कि जो है लोगों का देखिए आप, कि शिद्दत देखिए आप लोगों की, डिजिटल कोई बना हुआ है, इन्होंने अपने कैब बना रखे हैं। ये अपने आप में जो है एक मोहब्बत है, एक अलग तरह से दिखना चाहते हैं। पोशाक तो अलग है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो है पोशाक को कुछ अलग तरह का कर रखा है। तस्वीरें आप बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है जुलूस मोहम्मदी की। आप ये देखिए मासूम बच्चों के हाथों में परचम है। ये नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है, ये जज्बा कहाँ देखने को मिलता है, ये जज्बात कहाँ देखने को मिलते हैं, यही देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सामने आकर देखने को मिलते हैं। अब इसी बच्चों को देख लीजिए माशाअल्लाह से यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, पूरी तरह सजे हुए धजे हुए मासूम बच्चियाँ नजर आती हैं, लोग नजर आते हैं। वाकई के खूबसूरत मंजर नजर आता है। ऐसा लगता है कि पूरा शहर जो है इसी जुलूस में शामिल हो गया है, जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो गया है। इस तरह से जो है मासूम बच्चों को मैं लगातार जोश और खरोश, एक लंबा सफर, एक लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन बच्चों के अंदर जोश और खरोश नजर आता है, जज्बा नजर आता है। ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी है, और इस खुशी को किस तरह से मनाया जा रहा है आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें 6 मीनारा मस्जिद यानी कि मुन्ने खां के नीम के पास से ये जुलूस का जो है इत्मीनान किया गया, और उसके बाद इस वक्त हम जो है मीरा के पेट में है, मीरा के पेट से आगे तरफ जो है ये जुलूस मोहम्मदी बढ़ रहा है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आगे निकल जाए। हमारी आवाज़ थोड़ी सी जो है दब रही है। यहाँ पर नाते पाक का जो है एहतमाम हो रहा है, जो है ये बिल्कुल क्या मंजर है, किस तरह का यहाँ पर माहौल है। आप देख सकते हैं कि माहौल बिल्कुल इस्लामिक माहौल है, और ख़ास तौर से यह है कि ये एक इस दिन के आने का इंतज़ार रहता है हमें, और हम सबको देखिए कारों में ही नहीं गाड़ियों में भी लोग जो है इसमें जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए हैं। कुछ गाड़ियों को जो है पिछली बार हमने देखा था बहुत कम सवारियाँ जो थी वो जुलूस मोहम्मदी में जो है इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब कसीर तादाद में जो है ये कुछ इजाज़त दी गई है। तो इस तरह का जो मंजर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोबान की खुशबू जो है लगातार जो है जो यहाँ की फ़िज़ा को बहुत और भी ज़्यादा जो है बेहतर बना रही है। ये मंजर बरेली शहर का आप देख रहे हैं। अलग अलग तंजीमें हैं जिनके जो है ये जुलूस निकल रहे हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं अलग अलग अंजुमने हैं। कितनी अंजुमने होंगी? लगभग तकरीबन 150 अंजुमन 150 अंजुमन है। जी 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 जी, बहुत सारे लोग हैं। मैं बल्कि जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो कहूँगे। 12 रबीउल अव्वल कल है, लेकिन आज ही से हम लोग जो है जिस तरह के जोश व खरोश में है अपने प्यारे नबी की आमद का, जी 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 क्या कहेंगे हजरत? जी, मैं सबसे पहले ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ शहर के लोगों को। और ये जुलूस जो है माशाल्लाह जब से हमने होश संभाला है ये जुलूस निकल रहा है। पहले हमारे वालिद मोहतरम हुजूर सदरुल उलमा मज़हर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद तहसीन रज़ा ख़ान साहब की क़यादत में निकलता था। उससे पहले सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म शहज़ादा आला हज़रत उनकी क़यादत में निकलता था। और वालिद साहब के विसाल के बाद हमारे भाई खानकाए तहसीनिया के सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब और रिजवान रज़ा ख़ान साहब जानशीन सदरुल उलमा, और हम तीनों भाई माशाल्लाह इस जुलूस में साथ साथ चलते हैं हर साल 15 साल से। जी, पिछले 2 सालों की बात करूं तो जुलूस भी बहुत कम लोगों में सिमट कर रह गया था। लोगों को मलाल था, कुछ ही इजाज़त मिली थी, और हमें ज़रूरत भी थी उन प्रोटोकॉल्स को जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनको हमें जो है जो नियम बनाए थे उसको फॉलो करें। लेकिन आज जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ एक अलग ही खुशी है लोगों के अंदर। जी जी जी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना जो है अभी ख़त्म हो चुका है, और दुआएं भी की गई सब जगह, उर्स रज़वी में भी, उर्स तहसीनी में भी, और ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पे भी दुआएं की गई। और कोरोना जो है माशाल्लाह देश से हमारे और दुनिया से लगभग ख़त्म हो चुका है, और पुराने तरीक़े से जो है धूमधाम से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है ये, और ये ईदों की ईद है। ये जो है आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। और
हम इसलिए खुशियाँ मनाते हैं और नबी का दीवाना बच्चा बच्चा जो है खुशियाँ मनाता है, झंडे लगाता है जी। तो मैं इस मुबारक मौके पर तमाम हजरात को इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन की जानिब से, खानकाए रज़विया नूरिया तहसीनिया की जानिब से, साहिब सज्जादा की जानिब से और हम तीनों भाइयों की जानिब से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आप भी मुबारकबाद देना चाहें तो हमारे चैनल पर जरिए। मैं पूरे बल्कि बरेली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को जो है ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और ईद मिलादुन नबी जो है हमारे नबी जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदू सिख ईसाई बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इस मौके पर मैं ये दुआ भी करता हूँ कि हमारे देश में जो है एकता, अमन और शांति कायम रहे और सब लोग जो है मिलजुल कर रहें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्ची खराज अक़ीदत भी यही है कि अमन के साथ जो है जुलूस भी निकालें और हम जो है अमन और शांति के साथ इस देश में मिलजुल कर रहें। अमन व अमान कायम रहे पूरे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए दुआ कर रहे हैं। तो हम वही कहेंगे कि तो ये इस वक्त हम कहाँ पर हैं, कहाँ हैं? पुराने शहर है, जगह बुखारपुरा में इस वक्त जुलूस पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं जिस तरह से दुआएं की जा रही हैं और जिस तरह से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो है खुशी मनाई जा रही है। इस तरह से जुलूस मोहम्मदी जो है सबसे बड़ा सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जाए। जिस तरह से रोशनी का त्यौहार कहा जाता है कि रोशनी का त्यौहार पूरा शहर क्या पूरी दुनिया इसी तरह से जो है रोशनी में रोशन है। पूरे शहर को, पुराने शहर को क्या जिस तरह से सजाया जाता है वाकई जो है देखने के लायक होता है। लोग देखने आते हैं, बल्कि पूरे शहर को देखने आते हैं। जगह जगह लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं, रोशनी करते हैं और उसके साथ साथ जो है मस्जिदों को सजाया जाता है। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल भी बरेली शहर को इसी तरह से, खासतौर से पुराने शहर को इसी तरह से सजाया गया था, लेकिन बारिश होने की वजह से काफ़ी देर से जो है जुलूस निकल पाया था। और ये जुलूस निकला ज़रूर था। इस बार भी आज भी बारिश हो रही है और इस तरह का कहीं ना कहीं मन में कसकती, कहीं ऐसा पिछले साल जैसा ना हो, लेकिन दुआओं का असर हुआ है। प्यारे नबी की आमद है, जाहिर सी बात उस वक्त भी बारिश रुक गई थी और अब भी जो है माशाल्लाह अब तो जो है बहुत अच्छा मंजर नज़र आता है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और लोग जिस तरह से, देखिए मैं आपको दिखाऊं एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। सबके हाथ में जो है एक तरह के ये झाड़ू हैं, जिस तरह के मैसेज सिर्फ यही है कि अपने घरों को ही साफ मत रखिए बल्कि हम अपने शहर को भी साफ रखिए। भले ही मैंने ये सवाल नहीं पूछा है लेकिन ये मैसेज यही कहता है और ये लोग चलते जा रहे हैं। तो एक मैसेज बहुत अच्छी बात है। इस तरह के मैसेजेस अगर इस तरह के प्रोग्राम में दिए जाएं तो उसका असर होता है। अच्छा आप बताइए मुझे ये बताइए ये जो है आपके हाथ में है जी, इसका मतलब क्या है? क्या बस इस्तेकबाल करते हुए चल रहे हैं सरकार की मोहब्बत में इस्तेकबाल करते चल रहे हैं झाड़ुओं से सफाई करते हुए, यही कहना चाहते हैं। ये एक मैसेज भी है कि मैं कहूँ कि सब लोगों को इस साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारा ईमान है, हमारा आदि सफाई हमारा ईमान है, आदि सफाई हमारा ईमान है। माशाल्लाह, वाकई जिस तरह से देखा जाए जुलूस मोहम्मदी में ये बरेली का बुखारपुरा इलाका है और इसका सफ़र जो है लंबा सफ़र है इस जुलूस का। बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कई किलोमीटर का जुलूस होता है। ये आगे जाकर जगतपुर जाएगा, जगतपुर चौक होते हुए फिर काका टोला होते हुए आगे जाते हुए शाहदाना होते हुए शामतगंज होते हुए उसके बाद जो है ये वापस जो है सैलानी होकर के वापस उसी जगह पर इसका इख्तिताम हो जाएगा जहां से जो है इसकी इब्तिदा हुई थी, जहां से परचम कुशाई का एहतिमाम किया गया था। ये इसका रूट है। मैं समझता हूं कई किलोमीटर का रूट है। इसी तरह से लोग जो है पैदल चलेंगे और इस जुलूस में जिसका जो है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो है खुशी मनाएंगे। मैं एक बार बल्कि ये जान ही लेता हूँ। साहब ये बताइए कि जुलूस जो है
शुरू तो यहाँ से हुआ है 6 मीनारा मस्जिद पूरा जो है मुन्ने खां के नीम के नीचे से कहाँ से किसके तरफ से कैसे होता हुआ जाएगा ये 6 मीनारा कागजी टोला फिर चलता है और उसके बाद मिरागी पेट के चौराहे पे आकर फिर बुखारपुरा के अंदर घुस के जवाहर स्कूल से साजन पैलेस हाल से लड्डन साहब का फाटक, फिर राइट साइड पे मुड़ के जगतपुर नई बस्ती की तरफ मुड़ जाता है, जगतपुर के चौराहे पे पहुंचेगा, जगतपुर चौराहे से फिर वापस रिटर्न होकर फिर नई बस्ती के रास्ते काकटोले के रास्ते पहुंचेगा, फिर गौसिया मस्जिद से आगे काकटोला बदरिया से फिर आगे बढ़ेगा थोड़ा और शाहजाना रोड की तरफ को रवाना हो जाएगा। उसके बाद शाहजाना चौराहे पे पहुंचेगा, शाहजाना चौराहे पे पहुंचने के बाद शामतगंज रोड पुल के नीचे से होता हुआ शामतगंज और फिर रवि टोला, आज़ाद स्कूल के बाद में फिर कैद का पेड़ के बाद में सैलानी से फिर वापस जहाँ से चला था वहीं वापस इख्तिताम हो जाएगा। ये बताइए जो तंजीम है आपकी इसी तरह से पूरा हर साल इस तरह से इसको रोशन करती है, जितना भी रोशनी आप ही की जानिब से की गई है किस तरह से? ये असल में ऐसा है कि मरकजी अंजुमन की हैसियत जो है अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन, जिसके सेक्रेटरी जनाब अंजुम साहब हैं और सदर इल्तिशाफ हुसैन साहब हैं, और ये कमेटी जो है इससे पहले हमारे बुजुर्गों की थी, बुजुर्ग इसमें काम करते थे, हमारे बड़े शमीम साहब थे, अंजुम के वालिद साहब और एहसान खान साहब थे वगैरह वगैरह। तो उसके बाद अब ये लड़कों के हाथ में है और ये वहीं क्या इंतजाम करती है डॉक्टर मिश्रा से लेके और मिराज गेट के चौराहे तक तो ये अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन सजावट कराती है, बाकी पूरे जुलूस का एहतमाम करती है। और बाकी के जो इलाकाई अंजुमने हैं जैसी कैद के पेड़ से लेके अंजुमन है वो अपने इलाके में सजावट करती है, जो जितने इलाके के जो लोग हैं वो अपने आप अपना इंतजाम करते हैं और फिर सजावट करते हैं, लंगर करते हैं, पानी पिलाने का इंतजाम रखते हैं और यही ज़्यादातर यही हमेशा से रिवाज यही है और आज भी यही चल रही है। ये बताइए शुरुआत कब हुई थी इस जुलूस मोहम्मदी की? अगर मैं ये 1977 में पहली बार जुलूस उठा और उसके बाद में उठता ही रहा माशाल्लाह। इसके अंदर 4 चांद लगते रहे, लोगों की मेहनतें रंग लाई, आज इस जुलूस को मतलब इतनी बरतरी हासिल है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जुलूस तो बहुत उठे लेकिन इस जुलूस ने जो रंग दिया, बरेली शहर के पहले पुराने शहर में जुलूस उठा, उसके बाद में नए शहर के लोगों को थोड़ा सारा जज्बा जागा और उसके बाद में उन लोगों ने भी जुलूस उठाना शुरू करा। उसके बाद ये जुलूस जो है 46 साल में ये हो गया और ये जुलूस क्या बदलाव देखा है वैसे आपने? पूरा बदलाव ये देखा कि पहले जो था वो थोड़ा सारा माली हालात की वजह से भी थोड़ी कमजोरी थी और क्या नाम है अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को। पहले बाराफात किया करते थे लेकिन आज माशाल्लाह रबीउल अव्वल कहा जाता है इसको और जश्न ईद मिलादुल नबी का जुलूस जो है वो अब जवानी पे है और खूब शबाब पे है और सारे लोग अपनी मेहनत पूरी करते हैं। जी नहीं अभी नहीं बढ़ना है, परेशान 45 साल आप बता रहे हैं? कितने? 45 साल जी 45 साल हो गए। 77 बस 77 के अंदर इसका आगाज हुआ और अभी तक ये माशाल्लाह 45वां जुलूस हो चुका है। और इस जुलूस की जो शान है वो यही है कि हर अंजुमन इलाकाई अंजुमने जो हैं वो सज धज के और लिबास पहन के आती हैं। उसके अंदर बहुत चक्की अंजुमन थी, घेर जाफर खान झंडे की अंजुमन थी, बालजती की अंजुमन थी, ये पुरानी अंजुमने हैं। और इन्होंने एक कैद के पर्दे की अंजुमन भी बहुत पुरानी है, उन्होंने बहुत अच्छा कारकर्दगी करी और बहुत फर्स्ट इनाम बहुत लिए इन लोगों ने। और अब जो है सारी अंजुमनें कंपटीशन दे रही हैं, गोटिया की हो चाहे चक्की हो चाहे नवादे की हो, सारी अंजुमनें कंपटीशन देने लगी, सब बराबर की होने लगी। बुखारपुरे की अंजुमन भी बहुत अच्छी आने लगी। ये सारी अंजुमनें जो हैं अब बहुत ज़्यादा टफ दे रही हैं मुकाबला। कितनी अंजुमन आज देखें कितनी अंजुमन शामिल? ये पहले तो कम से कम मेरा ख्याल के ये आगाज़ हुआ था 21-25 अंजुमनें थी और अब माशाल्लाह 103, 111, 112 अगर मतलब तैयारी नहीं हो सकी किसी अंजुमन की, वो नहीं आ सकी, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम 111 अंजुमनें इस जुलूस में शामिल होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, काफ़ी दिन से इस बात को लगातार मैसेज दिया जा रहा है दरगाह आला हजरत से या और भी जगह से कि जो अंजुमन है जो भी आएंगी वो डीजे नहीं लेकर आए, उसका कुछ असर हुआ? जी असर तो हुआ लेकिन मतलब यह है कि देखिए जब जो काम हमारे उलमा हजरात इरशाद फरमा रहे हैं कि ये म्यूजिक का सिस्टम है या धूम धड़ाका है, शोर शराबा है, इससे थोड़ा सारा परहेज रखा जाए। लाउड स्पीकर के लिए बना दी नहीं है, लाउड स्पीकर ला सकते हैं, लेकिन डीजे जो है वो एक ऐसा साउंड देता है, ऐसी आवाज़ देती है जिससे कि इंसान थरकने लगता है और थरकना हमारे लिए मना करा गया है, इसलिए डीजे को मना किया जाता है। और एक बात है, इस्लाम जो खास एक पाया है उसका ये पाया है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे।
डीजे एक ऐसी आवाज निकालता है जो कि सर में दर्द कर देती है, हार्ट अटैक भी हो जाता है, उससे परेशानियां होती हैं, इसलिए डीजे पे पाबंदी है। हम बुखारपुरे में हैं और क्योंकि और बहुत सारी अंजुमनें हैं आती हैं, और जहाँ तक पुराने शहर की अगर मैं बात करूँ तो मैं पुराने शहर के बाद नए शहर में जब होता है तो ये अंजुमनें उसमें शामिल होती है नहीं? आइए, वो आगे रुकेगा। हम तो कह रहे हैं आप चलिए, हम तो चाहते हैं आप चलते रहें, बातचीत होती रहे। जी वाकई देख रहे हैं आप इस्तकबाल किया जा रहा है इलाके के लोगों का जुलूस मोहम्मदी में। एक बार अपनी जरूर तस्वीर इस बात को जरूर दिखाने के लिए बुल्ले साहब के जिस तरह का ये मंजर है कि जुलूस मोहम्मदी में जो लोग शामिल हुए हैं उनका इस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है। जी हाँ, ये रबी टोले की अंजुमन है, बहुत अच्छी अंजुमन है ये, और ये यही इंतजाम करती है, सफाई सुथराई का इंतजाम करती है और फूल बरसाती है। और हमारे यहाँ से पुराने शहर से जो नए शहर के अंदर जो अंजुमनें जाती हैं वो अपनी मर्जी से जाती है, कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, ना उनसे कोई वो बहस करी जाती है, ना कोई जिद करी जाती है। वो अगर जाना चाहती है तो जाएं, नहीं जाना चाहती हैं तो उनकी मर्जी अपनी मर्जी से। वाकई मैं देखता हूँ कि जो अंजुमनें हैं बहुत खूबसूरत पोशाक में हैं और जिस तरह से तैयारियां करके आए हैं, मासूम बच्चे भी नजर आते हैं, उनके अंदर भी जज्बा नजर आता है। देखिए पीछे से भी जो है लोगों में जज्बा, पीछे से आवाज जो आ रही है, तो नारे लगाए जा रहे हैं, एक अलग जज्बा नजर आता है पूरे इसमें जो जी 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 माशाल्लाह, यही एक जुलूस की शान है। नारे हैं, ना तो मनकबत है, और क्या नाम है, तिलावत कुरान पाक है, यही जुलूस की शान है। ये लोभान भी लगातार है। हाँ, ये आपको बिल्कुल अलग तरह का एक फिजा बदल रहा है। जी जी जी, जो है खुशबू, ये खुशबुएं भी फैलाते हैं और क्या नाम है, फूल भी फैलाते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं लोगों का। हाँ, तो यही खूबसूरती है जुलूस की। खूबसूरती है जुलूस की। हालांकि पिछले 2 साल में मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा, उसकी वजह ये भी रही कि आप लोगों की भी एक लिमिटेशंस थी और लोगों के इस्तकबाल की भी, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था। कोरोना से कहीं ना कहीं हमने जो है मुब्तला हुए हैं उसकी परेशानी से। हाँ, कोविड की वजह से 3-4 साल जो रह गए जुलूस के अंदर, वो ज्यादा जज्बा नहीं आया क्योंकि कोविड चल रहा था और पाबंदियां भी थी। अब तो माशाल्लाह सारी आज़ादी है और इसी वजह से ये जुलूस जो है अपनी शान और शौकत के साथ अपनी रास्तों से रवा दबा है। बेशक वाकई। तो इसी तरह से पूरा शहर मैं समझता हूँ सजा हुआ है। जी जी जी, अलग जगह से लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, तो ये मंजर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि कुछ दूर मत जाओ, तो ये आप देखिए, ये कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, उनकी आमद के लिए हम यहाँ से बिल्कुल साफ सफाई करते चल रहे हैं। एक मैसेज मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात बड़े अच्छी नजर आ रही है कि यहाँ पर लुभान लगाया गया है और उसके साथ साथ झाड़ू लगाई गई हैं, क्योंकि सरकार की आमद है। जो अंजुमनें आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं साफ सुथराई, क्योंकि हमारे यहाँ पाकी पसंद है, कहा जाए इस्लाम में पाकी पसंद है, इसीलिए साफ सुथराई नजर आती है। और यही वजह है कि साफ सुथराई करते हुए अंजुमनों को लेके चल रहे हैं। जो अंजुमनें हैं आपने देखा, मैंने अभी वो लाइव में भी दिखाया कि वो साफ सुथराई करते चल रहे हैं। दिखा सकते हैं लोग चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इस बात देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो हमारी तस्वीर देख रहे हैं, इसकी वजह ही यही है क्योंकि पाकी को पसंद करेगा इस्लाम के अंदर, और इस्लाम जो है कहा जाता है कि पाकी जो है आधा ईमान है। यही वजह है कि यहाँ साफ सुथराई करते नजर आ रहे हैं। रिजवान अंजुमन जिनकी जानिब से ये एक आइडिया आया, ये इस तरह से पहली बार देख रहे हैं। हालांकि दो उससे पहले मैं ये जुलूस में शामिल नहीं हो पाया था दिल्ली रहने की वजह से। 2 साल में मैंने एक नया अलग तरह का देखा है। कौन सी अंजुमन है, एक अलग तरह का आइडिया लेकर? सर ये अंजुमन लश्कर रजा है, सबसे आगे अंजुमन चलती है, सब अंजुमनों का स्वागत करते हुए परचम का खैर मकदम करती है और अंजुमन का भी स्वागत करती है। सफाई का बहुत ध्यान रखती है ये अंजुमन, सफाई का बहुत ध्यान जी, सब अंजुमनों का स्वागत करती है। हमारी तरफ एक मैसेज भी है आवाम के लिए भी कि साफ सफाई का ख्याल रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आज के दिन, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने भी मोहब्बत मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लश्कर रजा है, माशाल्लाह सफाई का ये सब ध्यान रखती है और पीछे परचम कुशाई जलता है, उसको देखती भी चलती है। बहुत हर साल ऐसा रहता है? जी जी इंशाल्लाह। पिछले साल नहीं था, पिछले साल पानी बरस गया था इसलिए नहीं था। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि जगह जगह पर लोगों में जो है जज्बा है, सजाया तो गया है लेकिन इस्तकबाल के लिए भी बाकायदा बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारी खातून भी यहाँ बैठी हुई है, देखना चाहती हैं, और यहाँ पर जो है गिफ्ट के भी इंतजाम किए गए हैं। ये भी एक जानिब से जो है किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर
यही जानना चाहता हूँ साहब, ये आप लोग जो इस्तकबाल कर रहे हैं अंजुमन का, उसके साथ साथ जो आपने कुछ और सामान भी रखवा है? जी हमारे यहाँ जी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये परचम रसूल खिदमत खल्क सोसाइटी की जानिब से हम लोग हर साल तकरीबन पिछले 20 साल से यहाँ इनामात बांट रहे हैं और इस्तकबाल करते हैं। तो अब ये कब होगा ये? जी अब बस अंजुमन जब शुरू होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। अंजुमन जब आएंगे तो जी डिसाइडेड है, मतलब जितनी अंजुमन जी सबके लिए जी सबके पहले से ही मंगवा लेते हैं सारे इनामात। आपके जज्बे को सलाम है साहब। इस तरह से लोग जो है, क्योंकि अंजुमन में लोगों के अंदर भी जज्बा है, और मैं देखा, मैंने खुद ही जो बहुत सारे टेलर मास्टर्स मैंने देखे, दुकानों पे देखा, अंजुमन अलग-अलग कपड़ों की स्टिचिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको भी जो है जो देना था। और एक एक अंजुमन का देखिए अलग अलग पोशाकें हैं। मासूम बच्चों के चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आती है। गुलेज में कहा जाए कि सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन तो इनका है। बिल्कुल रिजवान, देखिए ये मासूम तो नहीं कह सकते मगर नाबालिग बच्चे कह सकते हैं इन्हें आप, क्योंकि नाबालिग बच्चे हैं और नाबालिग बच्चों में एक जज्बा नजर आता है। जी मासूम ही कहेंगे आप, इसलिए देखिए मासूम जो है फरिश्तों को कहा जाता है रिजवान। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये नाबालिग बच्चे हैं। नाबालिग बच्चे माशाल्लाह एक जज्बा दिखाई देता है। आका के पैदाइश के दिन एक जज्बा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नारा है कि जो पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बिल्कुल मेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर और मेरा तेरा सब घराना नूर का। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कल नए शहर में भी आपको उसी तरीके का मंजर दिखाई देगा रिजवान। वाकई मंजर पीछे भी एक देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हजरत आए हुए हैं दरगाह से, और जो है अभी फोटो मत खींचना। फोटो मत नहीं खींचना है, बस यहीं की तस्वीर लेते रहिएगा। उधर से फोटो नहीं आना चाहिए। हजरत बैठे हैं, नहीं अरे उन्होंने नहीं, अरे अच्छा मियां वो मियां अच्छा। तो बहरहाल आप देख सकते हैं, इस स्टेज को हम दिखा नहीं सकते, हमें इजाजत नहीं है क्योंकि वीडियो लेने की। हसन मियाँ हुजूर यहाँ पर हैं, तो इसलिए बहरहाल हम तस्वीरें उधर की दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है जितनी भी जो अंजुमन है उनके इस्तकबाल के लिए, उसके साथ साथ उनको इनामात देने के लिए। और ये समझते हैं कि ऐसा जगह जगह पर होगा, जगह जगह पर जो है लंगर का एहतमाम होगा, जगह जगह पर लोग जो है पैकेट्स देंगे, क्योंकि एक लंबा सफ़र तय करना है। पानी से लेकर सब तरह की चीज़ों का इंतजाम होगा। और अल्लाह ने जो है इस तरह का जो है मौसम बना दिया है कि अगर इस वक्त में अगर गर्मी होती, लेकिन गर्मी हो सर्दी हो, मौसम जो भी हो, जज्बा तो जज्बा होता है। ये मोमिनों का जज्बा है, और अपने प्यारे नबी के आने की आमद का जो खुशी है, उसको जो है जितना भी जिस तरह से भी कहा जाए देखने को मिलता है। ये और मैं कहूं कि परचम की अगर बात करें, तकरीबन ये जो 45 साल से तकरीबन ये निकल रहा है ये जुलूस मोहम्मदी। आप ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी खातून हैं, बच्चे हैं। देखिए आप बच्चों को जरा देखिए आप बच्चे कितने खूबसूरत जो है लिबास पहने हुए हैं। बच्चियां बिल्कुल परियों की जैसे मासूम तो कहा, नाबालिग बच्चियों को कहा। अब मैं इसको की थोड़ी सी तरमीम कर रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बाद मैं थोड़ी और जानकारी भी जुटाने की कोशिश करूँगा। वैसे गुल्ले साहब को बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन मैं शायद हो सकता है आगे पीछे कभी गलती करता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जो है। आपका क्या नाम है बेटा? सिमरा। तो ये पोशाक आपने इसीलिए खरीदी आज ही के लिए? यस। अच्छा चलिए, किस लिए खरीदी है, क्या है आज? आज 12 रबीउल अव्वल है। बेटा आपका नाम क्या है? आलिमा फातिमा। अनूर फातिमा? आलिमा फातिमा, माशाल्लाह। तो पोशाक तो आपने बहुत अच्छी खरीदी है। अच्छा आप ये बताइए, जुलूस में जाएंगे, बस यहाँ देखने आई है जुलूस? नहीं, जुलूस में जाएंगे। जुलूस में चल रही हैं आप? ये देखिए, ये इन बच्चों के बारे में देखिए, कितना लंबा सफर होगा ये जाने का, कितना लंबा सफर होता है? यहाँ से लेकर ये कागाटोले से जो है शामजगंज, शदाना, फिर सलानी, फिर स्टेट करने। किलोमीटर का तकरीबन होगा, कुछ आइडिया है? लगभग 5 किलोमीटर का होगा। देखिए ये जज्बा है इन बच्चों का, इनके माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे इनको, और इनकी जिद से ये कपड़े आए होंगे मैं समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा होगा कि हमें ये जाना है। ऐसा ही है, आपके बच्चे हैं ना ये? जी चलिए, वाकई अच्छी बात है। इनका ख्याल रखिएगा रास्ते भर के लिए, ठीक है। और क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो अब देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर हम नहीं दिखाएंगे अपनी तस्वीरों में, तो बल्कि इनको दिखाना हमारे लिए। जी क्या कहें?
लेकिन रिजवान भाई छोटे छोटे बच्चे ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कैमरे में हमें भी लिया जाए, और बड़ा मासूम दिल होता है इनका, अगर इनको कैमरे में लेंगे तो इनका जज्बा बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ये दोबारा फिर जुलूस मोहम्मदी में शामिल होंगे। रिजवान, जो अभी आज ही एक बात का जिक्र हो रहा था कि नजरअंदाज मत कीजिए बच्चों को, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, फिर भी ऐसा उनको डांटने की जरूरत नहीं। रिजवान, मैं आपको बता दूं, जहां बच्चों की बात आती है तो खास तौर से आप ये ध्यान रखें कि बुजुर्गान इनकी अगर बारगाह में जाते हैं तो आका की महफिल है, आका का जुलूस है, जिनके सदके में जो औलियत जिसे कहा चाहिए, जो फकीर हैं और जो बुजुर्गान दीन हैं, वो सब आका के सदके में हैं। और जब वो सरकार मतलब देख के बच्चों को खुश हुआ करते थे तो औलिया किराम भी खुश होते हैं, और यही वजह है कि जो जुलूस है, जुलूस मोहम्मदी, इसमें भी बच्चे शिरकत करते हैं। यही वजह है कि बच्चों और लोगों के चेहरों पर खुशी होती है और कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरों पर खुशी होती है। रिजवान, वाकई बच्चों के चेहरे पर भी खुशी होती है, बच्चों की खुशी में ही हर सबकी खुशी होती है, हर माँ बाप की खुशी होती है। और जब हमारे प्यारे नबी के आने की आमद है तो उस खुशी का मंजर क्या होगा वो देखा जा सकता है। हर साल इसी तरह से बरेली में इसी तरह से एहतमाम होता है उर्स का। एक मिनट, वो देखो बैटरी देखो कितनी दिखा नहीं, 6% है। तो ये सीधा मंजर आप बरेली दर्पण पर आप देख रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज आपको दिखा पाए, पूरा जो है जितना भी जो आप गुल्ले साहब तस्वीरें वीडियो दिखाते रहे क्योंकि कोशिश हो रही है। रिजवान, देखिए बिल्कुल मैं ये भी बता दूं, आपका जुलूस मोहम्मदी सादा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और जो पूरे प्रशासन का जो अच्छा रोल दिखाई दे रहा है, यानी कि जो सतर्कता दिखाई दे रही है, जवान बराबर अपने अपने पॉइंट में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यही वजह है बरेली के जो आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च भी किया है, उसके साथ साथ बरेली के जो कमान से हवाले में है, बरेली के एसपी सिटी वो खुद कमान से हवाले में, अभी हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने बताया भी है कि यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो जुलूस में लोग आए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, यही वजह है। और उनको जो कहा जाए जुलूस जो अपने बकायदा अपने जो मुकाम है जुलूस का वो वहाँ तक पहुँचवाए, यही वजह है। जो प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ यहाँ पे जवान मौजूद है। रिजवान, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंजुमन की अगर बात करें तो अंजुमन भी छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ जो बड़ों की तो बात है ही, उसके साथ छोटे बच्चे जो हैं वो बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। रिजवान, वाकई बच्चों की खूबसूरती जो है, उनकी पोशाक, बल्कि मैं कहूँ जितने भी जुलूस में लोग हैं उनकी पोशाक जो है वाकई बहुत खूबसूरत पोशाकें हैं लोगों ने बनाई हैं। जिस तरह के वो गाड़ियों में भी हालांकि कुछ लोग सवार हैं, तो ये जितना भी जुलूस है उसमें शामिल हुए। हालांकि गाड़ी से भी लोग उतर चुके हैं क्योंकि जो जुलूस का एक तरह का एक इजाज़त दी गई है, इतनी गाड़ियाँ चलेंगी तो उसके साथ साथ जिस तरह से पैदल चलने का एक अलग ही मज़ा होता है। और जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से लोगों जो है, मैं तो बच्चों के जज्बे को सलाम करता हूँ कि बच्चे जो है, बहुत सारे लोग जो है गाड़ियों को भी सजाए हुए हैं, जिसकी जैसी गाड़ी है उसको उन्होंने अच्छे से सजाने की कोशिश की है। बच्चे भी इसी तरह से देखिए यहाँ पर जुलूस में शामिल हैं, और ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सफ़र है जिसको तय करना है उनको सबको। और ये जुलूस मोहम्मदी का जो है समझिए यहाँ पे विदाई है। खास बात इसमें मैंने ये देखी कि हर उम्र के लोग इसमें जुलूस में शामिल है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं। और ये अपने आप में जो है वाकई बहुत खूबसूरत मंजर है, जो अपने आप में जो है है। बच्चों को भी लेकर आए, जी दिखाया था, हमने सोचा एक बार बात तो कर ही ली जाए। माशाल्लाह, ये आपको लेकर आए हैं, ये बड़ा जज्बा है इन बच्चों का, चलना ही चलना था। क्या अहमद सरकार की आमद, मरहबा।
बच्चे को जो है तालीम जैसी तरबियत देंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। अगर आज हम ये नहीं दिखाएंगे तो ये बच्चे आगे को जो जनरेशन आगे को बढ़ाना है कैसे बढ़ेगी, यही मकसद होता है वालिदैन का। और ये बाकायदा पूरी तैयारी की गई है, देखिए बाकायदा इनकी पोशाकें तैयार की गई हैं। तो ये भाई साहब इस तरह का मंजर जो है ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर जो जिन लोगों में इस तरह का जज्बा है वो अपने बच्चों खुद तो आए हैं, बच्चों को लेकर भी आए हैं। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ इन लोगों से, ज़रा देखिए आप इधर आओ, नीचे आइए। ये क्या, ये स्पेशल टोपी है क्या है, आपने ये सजाया है, क्या किया है? सजाया है। क्या LED लगाई है ये इसमें? जी। तो किसका आइडिया था ये? अरे बात छोटे उस्ताद, इनका आइडिया था। क्या नाम है आपका? सलमान। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th। किस स्कूल में? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो? ये आइडिया कहाँ से आया कि ये ऐसी लाइट जलाई जाए? अचानक आ गया। तो आपने बनाया, किसने बनाया ये? भाई ने बनाया। वाकई सलमान नाम बताया आपने? जी। केंद्रीय विद्यालय का बच्चा है और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर लोग परिवार के साथ यहाँ पर हैं, लोग जो है माफ कीजिएगा घर के बाहर खड़े हुए हैं और इसके आने का जो है वो खुशामदीद कर रहे हैं। जगह जगह पर यहाँ पर जो है जो अलग अलग अंजुमन है जो लेकर आ रहे हैं। देखिए कम से कम इनको जरूर दिखाइए क्योंकि खुद चाहते हैं। उनको तैयारियां देखिए इन लोगों की, कितने दिन से तैयारियां कर रहे थे? ड्रेस पोशाक तो बहुत टाइम लगा होगा। 3 महीने से कर रहे थे। 3 महीने से तैयारी कर रहे थे? यस। तो ये एक ही टेलर से सिलवाए सब लोगों ने? जी। क्या नाम तंजीम का? उनका नाम है रिजवान। नहीं, तंजीम किस तंजीम से होगा? इसी से अंजुमन फैजान कादरिया रज़विया। 3 महीने से लगातार आप लोग जो थे इस तरह से तैयारियां कर रहे थे और बहुत खूबसूरत अंजुमन नजर आती है ये। और ये कल भी आप लोग रहेंगे वहाँ उस वाले उसमें? कल वाली उसमें भी। चलिए ये आज तो कल इनके लिए जो है जो कल का दिन मेन है 12 रबीउल अव्वल है। कल सुबह सादिक जो है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। उससे पहले ही जश्न मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी के तौर पर जो है इसको मनाया जाता है। एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में। और आप फिर देख सकते हैं कि खानकाह नियाजिया का ये की जानिब से ये जो है जुलूस में शामिल जो तंजीम है। तो इस तरह से जो है अलग अलग अंजुमन है, खानकाह नियाजिया की अंजुमन है और भी बहुत सारी अंजुमन यहाँ पर आई हुई हैं। कुछ अंजुमन को हमने दिखाया, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अंजुमन जो है वो जुड़ती जा रही हैं और पूरा इंतजाम है लाइट से लेकर के, अगर लाइट चली जाए कुछ है, बाकायदा जनरेटर चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग तंजीम से। किस तंजीम से, किससे हैं आप? अंजुमन फैजान नियाजिया से। हर एक कपड़ों में सब लोग खाए? जी 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 सब लोग। बहुत खूब। हर साल इसी तरह आते हैं? जी हर साल इसी तरीके से आते हैं। मोहम्मद इरशाद खान नियाजी। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये साइकिल से चल रहे हैं, देखिए बच्चों का के अंदर जज्बा है, कुछ बाइक से चल रहा है। खानकाह नियाजिया की जानिब से ये जो है अंजुमन है जो इस तरह से हर साल शामिल होते हैं। और मैं देख रहा हूँ गुल्लेज, मैं देख रहा हूँ काफी दूर से खानकाह नियाजिया तंजीम काफी लोग। देखिए रिजवान, मैं आपको एक बात बता दूं, ये खानकाह नियाज़ा की अंजुमन जो है माशाल्लाह बेहद खूबसूरत लग रही है। पहला सवाल ये उठता है कि ये मौला हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैनी हैं, और जब हुसैनी हैं तो जिनके नाना का जुलूस होगा तो जाहिर सी बात है वो खुशियाँ क्यों नहीं मनाएंगे? सब में पहला सवाल। दूसरी बात, जब मनाते सभी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन मनाता है, अगर वो सरकार का जुलूस, सरकार की आमद नहीं मनाएगा तो फिर उम्मती में क्या दावा पेश करेगा मैं उम्मती हूँ? रिजवान, एक बहुत कम लाइनों में गुलरेज आपने जो जवाब दिया, वाकई बहुत कुछ था उसमें, मैसेज था, बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया कि अपने नाना हुजूर के आमद को की खुशी क्यों नहीं मनाएंगे। तो ये सच है, जहाँ पर देखिए नजर आते हैं। और ये काफी देर तक एक खास तस्वीर मैं इसके बाद दिखाने जा रहा हूँ। एक खास तस्वीर मैं आपको इसके बाद दिखाने जा रहा हूँ। जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल आपको बिल्कुल इस जुलूस में बिल्कुल अलग नजर आएगी। पहले इस बच्ची को देखिए आप, कितनी उम्र है इस बच्ची की? जी कितनी उम्र है? 2.5 साल। इन्होंने जिद से आई हैं, आप लेकर आए हैं?
चाहत है आएंगी आना हाँ हम लेके आए, चाहत है पापा की अंजुमन में आएगी नहीं। पापा क्या आपकी क्या जश्न आमद रसूल। जश्न आमद रसूल जी, जश्न आमद रसूल ये जो है ऐसा अंजुमन है, मोहम्मदी का लाइव है। कब से आ रहे हैं आप, कब से शामिल हो रहे हैं इसमें? जी लोग हैं आपकी अंजुमन में? हमारे अंजुमन में जो है बच्चे हैं जो किसी कारण जैसे अंजुमन में नहीं आ सकते पैसे के कारण, तो उन्हें हम लेके आए अपने पास। वाह वाह क्या बात है, कैसे जिसके पास पैसे नहीं, हाँ अपने पास आ सकते हैं कि दिल नाराज ना हो, कपड़े जो घर से पहन सके, बाकी इमामा हमने दे दिया, बाकी इनका दिल ना टूटे, बच्चों का, लड़कियां हैं बच्चे हैं छोटे छोटे। और ये बच्चे सब आप भी लेकर आए हैं? जी 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 बहुत खूब। चलिए एक तस्वीर और मैं दिखा रहा हूँ, इस जुलूस की एक तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, कितनी इस जुलूस में शामिल होने की भाईजान को कितनी जो है खुशी हो रही होगी, और हमको भी इनसे मिलकर खुशी हो रही है कि आइए आप चलते जाइए, मैं इनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीन है। माशाल्लाह। बेटी है कौन? जी बेटी है मेरी। माशाल्लाह। बहुत आपको जो है 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। कोई मुबारक हो भाई। 5 किलोमीटर तक आप इस तरह से सफर करेंगे इस गाड़ी को लेकर के, जज्बा आपके अंदर है माशाल्लाह। जी जी जी। भले ही पैरों से जो है आप हाँ माजूर हैं, लेकिन अपनी खुशी तो है, बेटी की खुशी के लिए भी जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ। जो है पूरी तरह से देखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? उमेरा। चलो कैसा लग रहा है जुलूस में आकर? अच्छा लग रहा है। तो आप हर साल जब भी जुलूस होता है आप शामिल होते हैं? इंशाल्लाह जरूर हर साल शामिल होता हूँ। कौन से किस अंजुमन से जुड़े हैं? अंजुमन से जुड़ पाऊँ। आपके? हाँ जी हाँ। देखिए अंजुमन जश्न आमद रसूल, ये अंजुमन ऐसी है, बहुत सारी अंजुमनों को मैंने देखा, आपने देखा होगा एक सी पोशाक पहने हुए हैं, लेकिन इनकी भी देखिए आप, एक अलग तरह का जज्बा है भाई साहब का। क्या नाम है आपका? देखिए कि जो लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो पोशाक नहीं, जिनके पास जो है एक सा ड्रेस नहीं है, तो ये अंजुमन में उनको लेकर चलते हैं और उनको आप क्या पहना देते हैं? जो भी मतलब अपने घर से पहन के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास कपड़े नहीं होते जैसे हम उसके मदद द्वारा कर देते हैं कपड़ों की, जैसे कुर्ता पजामा, जैसे इस बच्चे के पास हाँ ये कपड़ा भी नहीं थे तो मैंने इसको अरेंज करवाया। नहीं चलिए बहुत खूब ऐसे बहुत सारे, क्योंकि कपड़े तो होंगे ही लेकिन कुर्ता पजामा इस तरह से नहीं होगा। चलिए हाँ अलग अलग थे, तो अंजुमन में कुर्ता पजामा पहनाने के लिए जरूरत थी, धुला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस हालात में हो, अल्लाह ना करे हमारे मोमिनों में कि एक मदद करते ही हैं। तो ये इस तरह का एक जज्बा है, ये कोशिश होती है कि जो लोग अचानक प्लान बनाते हैं उनको भी शामिल कराया जाए और वो इस अंजुमन में शामिल हो जाते हैं, उनका इस्तकबाल होता है। जैसे साउंड ज्यादा नहीं लाना है, इसलिए हल्का लेके आए ठेले पे। अच्छा हाँ कमेटी ने मना कर रखा था साउंड। क्या करते हैं आप? मैं कारपेंट्री का काम करता हूँ। कारपेंट्री जी। चलिए इसी तरह से आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए, और ख़ास तौर से जिन लोगों की ज़रूरतमंद है उनकी और मदद भी कीजिए, बल्कि इसके साथ साथ अंजुमन बहुत सारी है यहाँ पर, और लगातार अंजुमन जो है वो जुड़ती चली जा रही है। देखिए ये बहुत सारे बच्चियाँ हैं जो लगातार चल रहे हैं, और इनके अंदर जो है जो खुशी और जो जज्बा है वो सामने नजर आता है। आप सीधी ये तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। बरेली दर्पण आपको ये सीधा लाइव कवरेज दिखा रहा है, और पिछले 2 सालों से लगातार हमारी कोशिश रही है कि आप जो लोग बाहर रहते हैं, जो इस जुलूस से मोहम्मदी में शामिल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोग सऊदी अरब में होते हैं, बहुत सारे मतलब दुबई में हैं, शारजा में हैं, और भी अलग अलग मुल्कों में हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके मैसेज आते हैं बहुत सारे कि हम वहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, और उनके ये भी मैसेज आते हैं कि आप ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो हमको फिर ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनको जो है इस बात का जो है इंतज़ार रहता है, सैकड़ों की तादाद में इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण। मैं ले लूँ? चलिए, क्योंकि हम अंजुमन में आगे ये जो पूरा जुलूस मोहम्मदी है, इसको जो है वो
पटेबाजी होती थी, तरह तरह के कंटेंट लोग दिखाते थे, वो भी जुलूस इस तरीके का भी जुलूस है। लेकिन अब जुलूस जो है बहुत अच्छे और मौसम तरीके से लोग तरह तरह के तोहरे लेके आते हैं, लोग तरह तरह के जो है वो साल भर मेहनत करते हैं, अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ बना के यहाँ लाते हैं। बेशक बेशक। और लोग उसको देखते हैं, बहुत खुश होते हैं उसको देखकर। जी जी, मैं अभी और भी बात करूंगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। आप तस्वीरें ज़रा दिखाइए थोड़ा सा गुल्लेश साहब, कि ये मंज़र जो है अपने आप को बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आता है पूरे शहर का। और देखा जाए कि आज 11 रबीउल अव्वल है, कल 12 रबीउल अव्वल होगी और कल ही जो होगा वो प्यारे नबी की आमद का दिन है। और सुबह सादिक में आप तशरीफ़ लेकर आए थे, तो सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। शुक्रिया। जी 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 जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा प्रोफेसर जाहिद साहब जी। मैंने देखा है कि हालांकि 2 साल से अब में बहुत बदलाव है, बच्चों में बहुत जज्बा नज़र आता है। देखिए, बदलाव कुछ नहीं है, सिर्फ मौसम की वजह से जुलूस तो आपको थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अच्छा, दोपहर तक बारिश होती रही, लोग अंजुमन सजाते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में ये था कि बारिश ना हो जाए, तो लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था प्रोग्राम। अब फिर सजा रहे हैं और इंशाल्लाह ये रात भर जुलूस चलेगा। ये जिनका जुलूस है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जुलूस है, वो एक दुनिया में एक ऐसा इनकलाब लेकर आए, ये जुलूस कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसकी मूल भावना जो है शांति, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, चाहे किसी कौम का हो, लेकिन हुजूर को मानने वाला जुलूस में शामिल होता है। तो जुलूस का कोई मंजर अलग नहीं दे रहा है। 2 साल कोविड की वजह से जरूर इसमें बुरा है गैप, लेकिन आज तो केवल मौसम की वजह से है, अदरवाइज जुलूस बिल्कुल वैसी का वैसी है और वैसी रहेगा। बहुत आ रहा, वाह। अब मैं बस आखिर में आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, जिस तरह के इंतजामात आप लोगों को मैंने करते हुए देखा, रात भर इसी तरह से यहाँ बैठे हुए नज़र आए थे आप, और जिस तरह से चाह रहे थे उस तरह के इंतजामात हो गए, जिस तरह से रोशनी नज़र आ रही है, वाकई लगता है काफ़ी मेहनत की आप। जी, ये देखिए, हम 2-3 महीने से मेहनत में लग जाते हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा कि अल हज़रत के खुल के बाद हम लोग इसमें सजावट में शुरू हो गया था काम। तो माशाल्लाह आप देख ही रहे होंगे, मीरे की पेट से लेकर शामत तक रोड की क्या बेहतरीन सजाया है इस बार, और अल्लाह ने चाहा आगे भी ऐसे ही तरह, क्योंकि ये हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। तो इसमें हम किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बिल्कुल बरतते, किसी भी तरह से अच्छे इंतज़ाम करना चाहते हैं, और अल्लाह के करम से सब हो जाते हैं। बेशक अच्छे से अच्छे इंतजाम करना चाहते हैं, जो यहाँ दिखते भी हैं। पिछले साल भी इसी तरह के इंतजाम हुए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से कुछ देरी से जो है जुलूस निकल पाया था, लेकिन फिर भी जो कोशिश थी अल्लाह ने दुआ कबूल की। और आज इस बार जो मंजर नज़र आता है वो तो बिल्कुल अलग ही तरह का, मैं कहूँ आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि लाइट उस वक्त नहीं जला पा रहे थे, तो ये जो है क्योंकि कहते हैं कि लगातार धीरे धीरे अंजुमन आ रही हैं, तो मैसेज आ गया, अब आ गई आवाज़। ये उनका आ रहा था, नवाब साहब का आया, कोई नहीं आया, आवाज़ नहीं, बिल्कुल नहीं आई। तो डॉक्टर साहब की नहीं आई, वो मैसेज आया ना, उसका आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने देखा। तो ये सीधा जो मंजर है अपने आप में बहुत खूबसूरत मंजर है। और डॉक्टर साहब को चलो अब लौट के फिर कर लेंगे, दिक्कत क्या है, आपका सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। और ये जो है आपने देखा होगा कि हमेशा इस शहर की खुशबू है, इस शहर में जो है हमेशा जो भी मजहब के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा सभी मजहब के लोग लेते हैं। ये इस शहर की अलग पहचान है, इस शहर की एक अलग तरह का मिजाज है कि सभी मिलकर जुलकर रहते हैं, सब मिलजुल कर जो है एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। जिस तरह से अभी खानकाह नियाज़िया से जो जुलूस आया था उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इस जुलूस में सभी मज़हब के लोग हैं, और ख़ासतौर से खानकाह नियाज़िया का तो यह है कि सभी मज़हब के लोग वहाँ पर और भी जुड़े रहते हैं। और हालांकि खानकाह नियाज़िया नहीं, जितने भी दरगाहें हैं, जितने भी यहाँ पर बरेली शरीफ में जो खानकाहें हैं, वहाँ पर जो है सभी मज़हब के लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं और कहते हैं उनकी नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। ऐसा
माना जाता है। ये मुन्ने खां का नीम का इलाका है। ये सैलानी से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो इस तरह का जो देख पा रहे हैं आप, वो इसी तरह का पूरा शहर, पूरा पुराने शहर में इस तरह से तंजीमें निकली हुई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जश्न है, सरकार के मिलाद का ये जश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जश्न है, सरकार के मिलाद का ये जश्न है। अंजुमन लश्कर इमाम हुसैन, ये अंजुमन है, इस तरह से अंजुमन है लगातार जो है। हालांकि कहा जाए तो डीजे सीधा से बात कर लेंगे। हमारे एक दोस्त खड़े वसीम साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो शामिल होने आए हैं जुलूस में वो तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंतज़ार रहता है कि जुलूस में जो है जुलूस निकलेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से जुलूस निकल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जितनी भी अंजुमन है उसका दीदार करना चाहते हैं। भाई साहब भी यहाँ पर बहुत देर से खड़े हुए हैं। मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ यहाँ पर कितनी अंजुमनें निकल गई हैं। हालांकि हम भी आगे पीछे जा रहे हैं, अंजुमनें दिखा रहे हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। कैसा मंजर नजर आ रहा है आज? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हर साल से बेहतर है इस बार जी। कई सालों बाद तो ये जुलूस निकल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, आप देखिए 2-4 घंटे में कितनी रौनकें बढ़ती जाएंगी यहाँ पे माशाल्लाह। तो इस तरह से ये और अंजुमन ऐसी आती जाएंगी? ऐसी आती जाएंगी, इधर से आती जाएंगी और उधर से निकलती जाएंगी। जी जी, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। आप रुक के देखिएगा। और अमर उजाले की वहाँ देखिए सजावट, वो भी बहुत अच्छी होती है। जी जी जी, वहाँ पे हम कवरेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग तैयार हो रहे हैं। अंजुमन, अलग अलग अंजुमन। आप किसी अंजुमन से हो? जी। कौन, आपकी अंजुमन नहीं गई है अभी? जी अभी नहीं गई है। कितनी देर में तैयार होंगे? लगभग 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा। आप ये समझिए कि कितनी 35 अंजुमन है और इस तरह से जो है इनको सबको जो है जुलूस में शामिल होना है। तो ये पूरा कहा जाए कि हम आपको जो है यहाँ से कोशिश करेंगे एक वीडियो में हम जितनी अंजुमन है सैलानियों से आगे तक की अंजुमन दिखा दें, और उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आखिर में जब जो है आखिर कुतुब जहाँ पर होगी अंजुमन, बीच में हम ज़रूर आपको जो है वो ज़रूर दिखाएंगे। जगह जगह पर जो है लोगों ने जो है उसके इस्तकबाल के लिए, अंजुमन जो भी आ रही हैं उनके इस्तकबाल के लिए, जुलूस के इस्तकबाल के लिए फूल रखे हुए हैं और फूलों को जो है उसकी बरसात करते हैं। इस तरह से यहाँ पर जगह जगह पर जो है लोग आए हुए हैं। इस तरह से कितनी अंजुमन अभी आज 10-12 अंजुमनें आ चुकी हैं। 10-12 अंजुमनें आ चुकी हैं। कितनी आएंगी? कितनी करीब आना चाहिए 80। अच्छा, काफी आपने पूरा इंतजाम के इस्तकबाल करते हैं जी। हर साल ऐसी करते हैं माशाल्लाह जी। अभी प्राइस वगैरह सब बढ़ेंगे, अभी प्राइस वगैरह ही बढ़ेंगे जी। जज्बा है। देखिए अंजुमन जो लोग शामिल होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए, तो इस तरह से जो है जो बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है कुछ ना कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी करते हैं। वो भी एक जो है जज्बा देता है लोगों को, और इस जज्बे के लिए जो है हम कहेंगे। कहाँ रहते हैं आप? चलिए, कालीबाड़ी पर। कालीबाड़ी पर रहते हैं क्या? ये देखने आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा अनस नाम है। चलिए, इन्होंने चैनल देखकर पहचाना और सलाम भी किया। चलिए, अच्छी बात है। बरेली दर्पण देखते हैं आप? सलाम। ये बताइए, ये अंजुमन के लिए तैयारी हो रही है? जी जी, कल के लिए। बच्चों को कल के लिए? आप पुराने वहाँ नहीं, हम वहाँ से जंक्शन से अंजुमन अनवार मुस्तफ़ा है हमारी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि मैं समझ गया, जो आप लोग जो लोगों को मुसाफिरों के लिए जो है आप वो करते हैं पहुँचाने के लिए। मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अंजुमन आपकी कहलाती है और फर्स्ट प्राइज भी जीतती है। तो अभी कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ का मंजर बताइए कैसा? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, हर साल ऐसे ही बहुत खूबसूरत। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह से लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं और ये तैयारियों का जो है
अब आप ये देखिए, इसमें इससे बहुत कुछ मैसेज जाता है। आप ये लिबास देखिए और यहाँ पर देखिए, मेरे तिरंगा भी है मेरा, माई इंडिया, ठीक है। उसके साथ साथ ये बच्ची का लिबास देखिए, एक अलग तरह का की रूहानियत नजर आती है। क्या अंजुमन में, किस अंजुमन से हैं या वैसे ही घूम रहे हैं? अंजुमन नौजवान नूरुल इस्लाम। कभी आप गए नहीं हैं? ना, आज बच्चे जरा छोटे हैं ना, तो बारिश की वजह से मना कर दिया। कल इंशाल्लाह जाएंगे। कहाँ, पुराने नए शहर में जाएंगे? हाँ, जगतपुर। हाँ, नए शहर जाएंगे, जगतपुर के हैं। अच्छा, जगतपुर के हैं।